अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफाइन अ यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट हमारे पास दरअसल एक बड़ा सेट होता है और बाकी ये यूनिवर्सल सेट हमेशा हर सवाल में दिया जाता है जिसमें अगर हमें कंप्लीमेंट मालूम करना हो, और इस तरह इसको हम इस तरह यू से डिनोट करेंगे। यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से ही डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है और ऐसा सेट होता है कि जिसमें सारे एलिमेंट मौजूद हो। तो अभी उसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेकिन कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट से पहले हम पढ़ेंगे सबसेट। यकीनन आप लोगों ने पिछले क्लासों में ये पढ़ा होगा, मगर आप लोगों के इस कोर्स में नहीं है, मगर फिर भी याद दहानी के लिए हम दोबारा एक मरतबा पढ़ेंगे। सबसेट क्या है कि सबसेट अगर कोई भी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में मौजूद हो और दूसरे सेट का कोई भी सारा एलिमेंट नहीं बल्कि कुछ एलिमेंट उसके सेट ए में मौजूद हो, पहले सेट में मौजूद हो, तो उसको कहते हैं सबसेट। फॉर मिसाल, अगर मैं एक सेट ए ले लूँ, सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, मैं एक सेट ए ले लिया। अब सेट बी अगर मैं ले लूँ, इसमें फॉर मिसाल हम ले लेंगे 3 5 7। ये अब देखें, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं और जबकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है, उसके कुछ एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस सेट बी को हम सेट ए का सबसेट कहते हैं और इसको हम इस तरह लिखेंगे कि सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ये इसको हम इस तरह लिखेंगे, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ये सबसेट आपके समझ में तो आ गया होगा। अब आते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट की तरफ। आप लोगों ने पहले एक्सरसाइज 1.2 में मैंने आप लोगों को माइनस दो सेटों का माइनस भी समझाया था। तो अब अगर माइनस आप लोगों के समझ में आ गया था एक्सरसाइज 1.2 में, तो अब ये कंप्लीमेंट बिल्कुल आसान है। कंप्लीमेंट में देख ले, कंप्लीमेंट भी माइनस ही की तरह है कि इफ़ U इज़ अ यूनिवर्सल सेट, अगर U हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो एंड सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ U, और A जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो, देन U माइनस A इज़ कॉल्ड अ कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट A। यानी कि अगर हम यूनिवर्सल सेट में से सेट A को माइनस करें, तब हम उस A को कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ A। और इसको हम इन दो तरीक़ों से डिनोट करेंगे कि एक तो A के ऊपर इस तरह डैश निशान लगाएंगे या फिर इस तरह उसके ऊपर एक छोटा सा C लिखेंगे कि सेट A अगर कंप्लीमेंट हो तो A के पावर में C लिखेंगे, अगर सेट B का कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो B के पावर में C लिखेंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट है। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें कि यूनिवर्सल सेट हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया गया है और सेट ए देखें 1 2 3 4 है। अब 4 देख लें, ये सेट ए जो है सेट यूनिवर्सल सेट का सब सेट है, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। तो ए दरअसल यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया है। तो अब सवाल में हमें ये कहा है कि फाइंड ए डैश, तो इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा जा सकता है, या हमें इस तरह कहा जाता है कि फाइंड ए डैश,
या हमें इस तरह दिया जाएगा फाइंड ए सी, या फिर हमें वर्ड्स में बताया जाएगा कि फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी तीनों तरीक़े दरअसल पूछ सकते हैं, तीनों तरीक़ों से। तो अब ये आसान है। तो हमने पहले यूनिवर्सल सेट और ए सेट दोनों को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट दरअसल किस चीज़ के बराबर है, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिख दिया, दरमियान में माइनस, फिर ए सेट। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में भी हमें इसी तरह के सवालात दिए जाते हैं। देखें यहाँ पर हमें दिया गया है यूनिवर्सल सेट। अब देखें एक यूनिवर्सल सेट इन सारे क्वेश्चंस के लिए सेम दिए गए हैं, एक ही यूनिवर्सल सेट है, बाकी ये मुख्तलिफ हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखें वर्ड्स में पूछा गया है कि फाइंड कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी अगर ए है तो ए का कम्प्लीमेंट, बी है बी का कम्प्लीमेंट, सी है सी का कम्प्लीमेंट, डी और ई इसी तरह।